हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं प्रोफेट सुमनदीप और आपका स्वागत है बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री में। प्रभु आपको ब्लेस करे। और हमारा टॉपिक है कि शैतान को हराने वाले बाइबल के पवित्र वचन, पवित्र बाइबल के पवित्र वचन, शैतान को हराने वाले, शैतान को भगाने वाले, शैतान को जलाने वाले, शैतान को रुलाने वाले पवित्र वचन। हालेलुया। हमारे जीवन में प्रॉब्लम डालना सबसे बड़ा हाथ वो शैतान का होता है। हमारे घरों में, हमारे बिजनेस में, हमारे परिवार में, हमारे मन में, हमारे जीवन में, हमारी सोचों में, हमारे देखने में, हमारे बोलने में, हमारे सोचने में, हर तरह से शैतान ही हमसे करवाता है। क्योंकि हम कुछ गलत बोलना नहीं चाहते। कुछ लोग कहते हैं हमारे मुंह से अचानक ऐसे हो गया, हमारे हाथ से अचानक ऐसा हो गया, हमारी सोच अचानक ऐसे बदल गई। आपने देखा होगा। और ये सब शैतान के बंधन में जब हम फंस जाते हैं तब होता हमारे जीवन में। और आज हम प्रार्थना करेंगे इस प्रार्थना के द्वारा और आपके बंधन टूटेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और मैं सिर्फ वचन पढ़ूंगा। आज कोशिश करूंगा आपको समझाने के भी, क्योंकि समय कम होता है। और आज मैं करूंगा वचन पढ़ूंगा। पहला वचन जो पवित्र बाइबल का है, वैसे बहुत से वचन हैं, लेकिन मैं पढ़ूंगा लूका 10:19 में। यह लिखा हुआ है, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रुओं की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। हालेलुया। सबसे बड़ी बात यहाँ पे लिखा है कि सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का परमेश्वर ने अधिकार हमें दिया हुआ है, और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। मतलब जो शैतान हमारा दुश्मन है, उसकी जितनी भी शक्ति है उस पर परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया हुआ है कि किसी भी वस्तु से हमें कुछ भी हानि ना होगी। शैतान हमारे साथ जो मर्जी करता रहे, तीर चलाता रहे, जो मर्जी प्रॉब्लम करता रहे, लेकिन अगर हम इन वचनों को पढ़ते हैं, अगर इन वचनों पर चलते, अगर इस वचन को मानते हैं कि प्रभु ने हमें अधिकार दिया हुआ है शत्रु की सारी सामर्थ्य पर, तो शैतान आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। आपको लगे मुझे भय में, मैं डर में, इस वचन को, इस प्रार्थना को जरूर सुना और परमेश्वर आपके बंधन को तोड़ देंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दुष्ट आत्मा से लड़ने वाले वचन है ये। जब भी आप लोग दुष्ट आत्मा के चंगल में फंस रहा हूँ, मेरे परिवार को लोग फंस रहे, मेरे बेटे फंस रहे हैं, और दुष्ट आत्मा मतलब अगर आपके परिवार में ऐसा सिचुएशन है कि आपको पता नहीं कहां से क्या गड़बड़ हो जाती है, तो इन वचन को जरूर सुनिए और आपका परिवार के हालात बदल जाएंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और दूसरी बात यहाँ पे लिखा हुआ है मत्ती 16:19 में, मैं तुम्हें स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा। हालेलुया। मैं हमेशा कहता हूँ जिसके घर का मालिक है और वो अपनी चाबियां अपने पास रखता है, अरे नहीं ये लॉकर मेरा है, अपने पास रखता हो, लेकिन फिर कुछ दिन के बाद वो अपनी चाबी किसी और को सौंप देता है। जो उस लॉकर के अंदर होता है वो सब कुछ उस चाबी वाले का हो जाता है। हालेलुया। क्योंकि वो चाबी उसको सौंप कर वो तो चला गया, वो कहीं और चला गया, कहीं और देश में चला गया। उस घर की चाबी, उस लॉकर की चाबी, उस सोने की चाबी, उस गहने की चाबी, उस पैसे की चाबी, उस धन की चाबी जो उस लॉकर में पड़ा हुआ था, उसकी चाबी उसको देकर वो तो चला गया। हालेलुया। लेकिन अगर फिर भी वो इंसान गरीबी में पड़ रहा है, दुखों में जा रहा है, संकट में जा रहा है, कुछ खाने नहीं खा रहा, भरपेट खाने नहीं खा रहा, बीमार हो तो दवाई नहीं खाता है कि नहीं डॉक्टर पास नहीं जाऊंगा, डॉक्टर पास जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, मेरे पैसे लग जाएंगे, दवाई खाऊंगा तो मेरे पैसे लग जाएंगे, और अगर मैं ये करूंगा तो मेरे पैसे लग जाएंगे। मतलब उसकी सोच ऐसी घटी उस इंसान जो परमेश्वर को नहीं जान रहा वो इंसान। लेकिन अगर वो उस अधिकार को इस्तेमाल करे, जो उस लॉकर में पैसा पड़ा हुआ, अगर उसको इस्तेमाल करे, उस लॉकर को खोले, उसमें से पैसा निकाले और ऐशो आराम की जिंदगी जिए। ऐशो आराम मतलब कि सुख चैन से रहे, शांतिमय में रहे, तो कितना अच्छी बात है। वचन कहता है, मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बांधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। मेरा एग्जाम्पल ये था, मेरा उदाहरण ये था कि जिस तरह हमें परमेश्वर ने स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दे रखे, जो बांधो बंधेगा, जो खोलो खुलेगा। तो अभी हमारे मर करते हैं, मर मतलब घर में क्लेश चल रहा है, हम तो पति से परेशान है, हम तो बेटे से परेशान है, हम तो बहू से परेशान है, हम तो इससे परेशान है, हम तो पशुओं से परेशान है, हम तो हमारे गाँव वालों से परेशान है, हम तो हमारी गली के लड़कों से परेशान है, हम तो उससे परेशान, उससे परेशान। परमेश्वर ने हमें अधिकार दे रखा है। हमें शैतान बहुत परेशान करता है, रात को परेशान करता है, दिन में परेशान करता है, शाम को परेशान करता है। शैतान हमारे घर में ऐसा कर रहा है, 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 ये ऐसा कर रहा है, बीमारी ला रहा है, लड़ाई झगड़े ला रहा है, जेल में डाल रहा है, बहुत सी ऐसी बातें। लेकिन परमेश्वर का वचन तो ये कह रहा है कि मैंने तो तुम्हें चाबियां दे रखी हैं। जब आप चाबी खोल कर क्या बोल रहे हैं, शैतान निकल प्रभु यीशु मसीह के नाम से, प्रभु ने हमें अधिकार दे रखा है, तो दुष्ट आत्मा भागेगी, लेकिन हम उसके आगे सरेंडर हो जाते हैं, उसके आगे घुटनों को टेक देते हैं। हालेलुया।
परमेश्वर कह रहे मैं तो तुझे कुंजियां दे रखी, मैं तो तुझे चाबियां दे रखी कि जो तू बांधेगा, शैतान की ताकत को बांध दे, शैतान को बांध दे, वो हिल नहीं पाएगा। हालेलुया। रोमियो 16:20, शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांवों से शीघ्र को चलवा देगा। हालेलुया। कितना अद्भुत वचन है कि शांति का परमेश्वर यहोवा, मतलब जो हमारा पिता परमेश्वर शांति का परमेश्वर है। हालेलुया। तभी लोग कहते हैं ना मसीह लोग शांत रहते हैं। हालेलुया। लिखा हुआ है वो को तुम्हारे पांवों से शीघ्र को चलवा देगा। हालेलुया। किसको? शैतान को। वचन कह रहा है कि शैतान को परमेश्वर तुम्हारे पांवों से कुचलवा देगा। और हम क्या कहते हैं? शैतान का सामना करना चले जाते हैं, और जब शैतान पे पाव रखने की बारी आती है, चलो अब शैतान को कुचलते हैं, और जब फंड सा निकालता अपना, हम डर जाते हैं, हम घबरा जाते हैं, हम भाग जाते हैं। हम तो ये बोल गए कि परमेश्वर ने हमें अधिकार दे रखा है। पवित्र वचन कह रही है कि तुम शत्रुओं को सामर्थ्य पर तुम्हें अधिकार दे रखा है, मैंने तुम्हें कुंजियां दे रखी है, मैंने तुम्हें सब आशीष दे रखी है। जो तुम बांधोगे बंधोगे, जो तुम खोलोगे खोलोगा, वो भी स्वर्ग के अंदर। लेकिन हम तो शैतान का वचन, परमेश्वर वचन कह रही शैतान को आप पांव से कुचल सकोगे, लेकिन हम तो शैतान को देखकर घबरा जाते हैं। अरे अब क्या करें, इतना बड़ा शैतान है, इसमें तो 7 दुष्ट आत्मा है, इसमें 13 दुष्ट आत्मा है, इसमें 12 दुष्ट आत्मा है। हम घबरा जाते हैं, हम रोने लग जाते हैं, हम चिंता करने लग जाते हैं, अब हम क्या करें। लेकिन वचन अगर हमारे अंदर होगा तो हम क्या करेंगे कि शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांवों से शीघ्र कुचलवा देगा। आमीन। एक वचन और पढ़ेंगे, मैं जल्दी पढ़ रहा हूँ, और कभी डिटेल में सब आपको वचन डिटेल में समझाऊंगा। और व्यवस्था विवरण 11:25 यहाँ लिखा हुआ है, तुम्हारे सामने कोई भी खड़ा नहीं रह सकेगा। प्रभु यीशु मसीह ने बात ही खत्म कर दी। लिखा कि तुम्हारे सामने कोई भी खड़ा नहीं रह सकेगा, क्योंकि जितनी भूमि पर तुम्हारे पांव पड़ेंगे उस सब पर रहने वालों के मन में तुम्हारे परमेश्वर यहोवा अपने वचन के अनुसार तुम्हारे कारण उनमें डर और थरथराहट उत्पन्न कर देगा। कई बार आपने देखा होगा कि हम सोचते हैं कि ऐसा बड़ा हादसा होता बच गया, या हमारे घर में बड़ा झगड़ा होता बच गया, या हमारे मोहल्ले वालों से बड़ा झगड़ा होता बच गया। और वचन ये कहता है कि जब आप जाओगे निडर होके, हम नहीं डरते, जब आप जाओगे तब परमेश्वर आगे वालों के मन में भय डाल देगा। हालेलुया। जब उनमें भय, आगे भय नहीं लिखा, यहाँ पे लिखा हुआ है डर और थरथराहट। थरथराहट मतलब कांपने लग जाएंगे। ये मैं नहीं कह रहा, पवित्र वचन कह रहा है। इसका मतलब जब आप शैतान के सामने जाते हो, शैतान के कामों के सामने जब जाते हो, वो थरथराता है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर हमें ऊंचा करता है। मिक्का 5:9 लिखा हुआ है, तेरा हाथ तेरे द्रोहियों पर पड़े और तेरे सब शत्रु नाश हो जाएं। जितने भी तेरे शत्रु हैं सब नाश हो जाएं। जब तेरे शत्रु नाश हो जाएंगे, हालेलुया, तब क्या होगा? हालेलुया। लिखा हुआ है, तेरे हाथ तेरे द्रोहियों पर पड़े और तेरे सब शत्रु नाश हो जाएं। परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया हुआ है। हमें शत्रु परेशान कर रहा है, मालूम मुझे कि परेशान कर रहा है, मैं प्रार्थना करूंगा प्रभु के नाम से ऐसा हो जाए, तो उसका ऐसा हो जाएगा। हालेलुया। लेकिन यहाँ पे वचन साफ साफ हमें कह रहा है कि तेरे हाथ तेरे द्रोहियों पर पड़े और तेरे सब शत्रु नाश हो जाएं। सब शत्रु जितने वो नाश हो जाएं। हालेलुया। वचन कह रहा है कि तेरे शत्रु डर रहेंगे, थरथराहट कांपेंगे और वो नाश हो जाएंगे, क्योंकि हमारे पास परमेश्वर की ताकत है। हालेलुया। लास्ट वचन लिखा हुआ है, अपने बंधुओं में ले जाने वालों को बंधुआ करेंगे और जो उन पर अत्याचार करते थे उन पर वे शासन करेंगे। मतलब कि ये पलटी लग जाएगी। जो आपको परेशान करते हैं, जो आपको ऐसे परेशान कर रहे हैं, जो आपको बहुत सी ऐसे नीचा दिखाते हैं, मतलब जो आपके साथ बीता है, वो आज इस वचन के बाद, इन वचनों को सुनने के बाद, जो आप पर अत्याचार करते थे, आप उनको पर शासन करने वाले, मतलब आप उनको पर राज्य करने वाले। कहीं आमीन। जो आपको परेशान करते थे वो आपके सामने गिड़गिड़ाएंगे। चाहे आपके पति ने वो तो परेशान किया है, वो कहीं और जाके रह रहा है, वो आपको छोड़कर चला गया है, वो आपके बेटा आपको छोड़कर चले गए हैं, मतलब जो भी ऐसी जो बातें जो आपके जीवन में होती हैं, आज इस प्रार्थना के बाद परमेश्वर अद्भुत कार्य करने वाले उनके जीवनों के अंदर। आप उन पर राज्य करने वाले होंगे। वो खुद आपको फोन करेंगे, आपके आगे आएंगे, जी हमसे गलती हो गई थी, क्योंकि परमेश्वर आज इन वचनों के द्वारा उनके मनों को बदलने वाला। प्रार्थना करें उनके लिए कि प्रभु उसका मन बदल जाए, और परमेश्वर यहाँ से अपने तीर को भेज रहा है और निशाना उनको पर लगने वाला है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। और लास्ट वचन लिखा हुआ उत्पत्ति 49:8 में, तेरे हाथ तेरे शत्रुओं की गर्दन पर पड़ेगा। हालेलुया। हमारा हाथ मेरे शत्रुओं की गर्दन पर पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर सब कुछ करने वाले परमेश्वर हैं। हालेलुया। परमेश्वर सब कुछ करने वाले परमेश्वर हैं। परमेश्वर सब कुछ करने वाले परमेश्वर हैं। और हमारा आज का टॉपिक है कि शैतान को भगाने वाले पवित्र वचन, दुष्ट आत्मा से लड़ने वाले पवित्र वचन।
हालेलुया। और सच में इन वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे। मैं उम्मीद करता हूँ कि इन वचनों को सुनने से आपके बंधन टूट चुके हैं और आप आजाद हो चुके हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। जब भी आपको डर लगे, कुछ भी ऐसा लगे, और इन वचनों को जरूर पढ़ें। और मैं प्रार्थना कर रहा हूँ प्रभु जी इन वचन इनके अंदर ये चले जाएं और शैतान इन वचनों को बाहर न निकाल पाए मेरे पिता, और एक अद्भुत गवाही, एक बड़ी गवाही इनके जीवन में बनने पाए कि जब इन वचनों को सुना और इनका घर के हालात बदल गए, इनका जीवन बदल गया, इनका हालात बदल गए, और निश्चय परमेश्वर आपका जीवन में एक बड़ी अद्भुत कार्य करने वाला है और आप ब्लेसिंग को पाने वाले हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्रभु आपको ब्लेस करे, आप आशीष को पाएं। इस बुधवार लाइव जरूर जुड़े। प्रभु आपको ब्लेस करे। आमीन।